10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, देखो। चीखते चिल्लाते संजय सिंह को देखकर और सुनकर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी में जाएंगे? नहीं ना? तो फिर ये खबरें कहां से आ रही है कि संजय सिंह और बीजेपी में तालमेल बैठ गई है और आने वाले वक्त में संजय सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? और सिर्फ खबरें ही नहीं आ रही, इस पर कुछ लोगों ने तर्क देने भी शुरू कर दिए हैं। तथाकथित बुद्धिजीवियों का कहना है कि संजय सिंह ईडी की कार्यवाही से इतने डर गए हैं कि उन्होंने आपका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। सोशल मीडिया के इस दौर में बस खबर की एक चिंगारी आने की देर है, फिर आग किस तरह से फैलती है ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सोशल मीडिया पर असली खबरें कम और फर्जी खबरें ज्यादा फैलने लगी है। अब देखिए ना, आपके कदावली ही में जमानत मिलने के बाद बाहर आए संजय सिंह को लेकर खबरें हैं कि वे बीजेपी में शामिल होने का मन बना रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ेंगे और फिर उनको लेकर बीजेपी में चले जाएंगे और इसी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन भाई, इन सब फर्जी खबरों की हवा उस वक्त निकल गई जब जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने हुंकार भरी। संजय सिंह ने सभी समर्थकों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर सीधा सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने साफ कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी शाह के पास अगर विपक्षी राज्य सरकारें समन भेजने लगे तो क्या वे इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने जाएंगे? संजय सिंह ने कहा कि हमें बीजेपी की चालाकियां समझ आती है। सुनिए संजय सिंह ने इस दौरान और क्या कुछ कहा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, देखो, देखो ललकार रहा है। ये तुम्हारे बंदर गुड़की से डरेगा? ये तुम्हारी बंदर गुड़की से डरने वाला है? भाजपाइयों की बंदर घुड़की से एक कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है? लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है। सौरभ भाई, बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी, क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिस्व शर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशर्रफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों, इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है, वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी खा रहा था।
आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया, वहां गए, कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। इन बयानों के आधार पर साफ कहा जा सकता है कि ना तो संजय सिंह बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही वे कभी जाएंगे। लेकिन एक बात आप सभी याद रखना कि ये राजनीति है और यहां कुछ भी हो सकता है। खैर, आप संजय सिंह से जुड़ी इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।